फिल्म की शुरुआत में हम एक खूबसूरत खातून को देखते हैं जिसका नाम एलिस है और इसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस के एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह वक्फ है, लेकिन इसका तल्ख मजाज और पुराने ख्यालात इसकी तरक्की में रुकावट बन गए हैं, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों में उसे तरक्की नहीं मिली। एलिस का अपने शौहर से तलाक हो चुका है और वो अपनी कुछ छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन एलिस काम की वजह से अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। वो काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़कर जाती है। एलिस अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। एलिस अपनी कंपनी के काम से ब्राजील जाती है और जब वो काम खत्म करके फ्लाइट से पेरिस वापस आ रही होती है तो उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसकी सीट में कोई मसला होता है, इसलिए उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बिठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास की सीट पर बैठकर काफी खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। लैंडिंग के दौरान जहाज में तेज झटके शुरू हो जाते हैं, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया था और वो एलिस की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। कुछ देर बाद जहाज लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, मगर एलिस सिर्फ बाय कहकर निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वो उसे वापस करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल जाती है और एडम बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक लड़के के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए, पर एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो इनकार कर देती है। उस पर उसकी बहन नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि एलिस किसी अच्छे लड़के से शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। उसके बाद एलिस ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस में उसके साथियों को उसका रोखा रवैया पसंद नहीं होता और वो आपस में उसकी बुराई करते हैं। हालांकि ऑफिस में एलिस का एक मर्द दोस्त है जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताता है कि एडम नाम के किसी लड़के का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस ये कहकर इनकार कर देती है कि वो किसी एडम को नहीं जानती है। फिर एलिस अपने बास के पास जाती है और तरक्की की बात करती है, पर वो कहता है तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पुराने लगते हैं, लोगों को उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें कुछ नया और सनसनीखेज लाना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर एलिस आज देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वो कुछ नया और सनसनीखेज कैसे ला सकती है। तभी उसके पास इसी स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का पेन ड्राइव की बात कर रहा था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव जहाज में गिरा दी थी। वो फौरन एडम को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एडम उस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है जहाँ वो एलिस को आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती है। एलिस को पेन ड्राइव लेकर जल्दी निकलना होता है, इसलिए वो एडम से पेन ड्राइव मांगती है। इस पर एडम कहता है कि पेन ड्राइव मेरे घर पर है, इसलिए हमें वहां जाना होगा। वो दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट पहनने को देता है। जब एलिस उसे ठीक से पहन नहीं पाती तो एडम उसकी मदद करता है। तभी एडम के ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें एक ऐसे जाविये से देखती हैं जिससे लगता है कि जैसे वो दोनों बोसा ले रहे हैं। वो चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेती है और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। एडम एलिस को अपने घर लाता है जहां उसके वालिद भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में देर करता है ताकि वो एलिस से थोड़ी देर और बात कर सके, पर जब वो एलिस को पेन ड्राइव देता है और वो घर से निकलती है तो एडम कहता है कि क्या मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ दूं। इस पर एलिस कहती है मैं कैब से चली जाऊंगी। फिर एडम कहता है क्या हम कभी बाहर कॉफी पीने चल सकते हैं। इस पर एलिस कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस जाती है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। एलिस कुछ समझ नहीं पाती। तभी उसकी एक कोलीग उसे और एडम की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि तुम दोनों की ये तस्वीर किसी ने ऑनलाइन डाल दी है और सबको लग रहा है कि वो और एडम बोसा ले रहे थे। पर एलिस जानती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इसका बास ये देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया अंदाज बहुत पसंद आया। एलिस कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पर बास कहता है हमें तो यही चाहिए, वो लड़का तुमसे उम्र में काफी छोटा है। ये बहुत अच्छा लगेगा,
बास को लगता है कि मैगजीन नौजवानों को हदफ बनाती है और अगर एल्स एक नौजवान लड़के के साथ ताल्लुकात में है तो वो नौजवान नस्ल की सोच को बेहतर समझ पाएगी। वो कहता है, तुम इसमें लगे रहो, ऐसा करने से हमारी मैगजीन बिकेगी, क्योंकि लोगों को सनसनी चाहिए होती है। पर एल्स अपने से कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती है। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है, जो उसे मशवरा देता है कि उसे बस दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करना चाहिए। वो कहता है, अगर तुम्हारा बास ये देखेगा तो वो तुमसे खुश होकर तुमको तरक्की दे सकता है, पर किसी के जज्बात से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं था। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। उसे देखकर एडम उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। एलिस उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वो एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है, तो वहाँ एलिस जानबूझकर सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही। वही उसका दोस्त जो उस शो का मेजबान होता है, जब एलिस के पास आता है और उसे जानबूझकर छूने लगता है तो एडम को ये अच्छा नहीं लगता। वो उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है। एलिस भी उसकी बातों पर हंसने लगती है। इससे एलिस का दोस्त बेइज्जती महसूस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं। एडम कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा और हम साथ में यूं घूमेंगे। एडम को पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और इसकी एक बेटी भी है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है, हमें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस के पास इसकी बहन का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने इस डॉक्टर को घर पर बुलाया है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी, इसलिए तुम जल्दी से घर आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात की इज्जत करते हुए वो एडम से झूठ बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना होगा। ये सुनकर एडम भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से टैक्सी बुलाता है और एलिस को इसमें बिठा देता है। ये देखकर एलिस को लगता है कि एडम इसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, बहनोई और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस नशे में डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। उसमें डॉक्टर को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ एलिस मुसलसल कोशिश कर रही होती है कि बास उसे खुश होकर इसे तरक्की दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहां उनकी कंपनी की सीईओ और बास मौजूद होते हैं। जब शो के दौरान मॉडल्स कैट वॉक कर रही होती हैं, तभी एक लड़की गिर जाती है। ये देखकर एडम फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का ये रवैया बहुत अच्छा लगता है। शो खत्म होने के बाद एडम और एलिस पार्टी में पीते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ होने से पहले ही एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें खींच रही हैं। ये देखकर एलिस फौरन एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। एडम एलिस को अपनी स्कूटर में बिठाकर उसके घर तक छोड़ देता है। यहाँ एक ऐसा लम्हा आता है जहाँ एडम एलिस का बोसा लेने वाला होता है, पर एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। लेकिन एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका खो दिया है, इसलिए वो एलिस के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी खाला के घर पर है। तब एडम एलिस का बोसा ले लेता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और दोनों मुबाशरत हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात के वाकया के लिए बहुत बुरा लगता है। वो एडम से कहती है कि वो घर से चला जाए, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए बारिश रुकने तक एडम घर में रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर वापस आ जाती है। एलिस उनसे कहती है कि एडम उसका कोलीग है। वो एडम के हाथ में कुछ फाइलें दे देती है और एडम वहां से जाने लगता है। पर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाता है, एलिस उसे रोककर बोसा ले लेती है। इससे हमें समझ में आता है कि एलिस अब सच में एडम को पसंद करने लगी है और एलिस के साथ रहने में उसे अच्छा लगता है। जिस रिश्ते को उसने दुनिया को दिखाने के लिए शुरू किया था, अब वो सचमुच एक एहसास में बदल चुका है। इसके बाद से एडम और एलिस अक्सर साथ में घूमने लगते हैं। एडम इसे सरप्राइज देता है, इसे घुमाने ले जाता है, जो एलिस को बहुत पसंद आता है। अब एलिस और एडम के दरमियान गहरे जज्बात पैदा होने लगते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि तुम खूबसूरत हो, अमीर हो, तो फिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया? इसका जवाब एलिस के पास नहीं होता, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए एडम के साथ रिश्ते में आई थी। पर अब उसे सच में एडम से प्यार हो गया है। कुछ दिन के बाद एलिस को काम में तरक्की मिल जाती है, जिससे वो बेहद खुश होती है। लेकिन अब वो एडम के बारे में सोचने लगती है, क्या उसे इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। जब वो एडम से मिलती है, तब एडम उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो कहती है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ। तुम्हें अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। एलिस कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटी है, मेरा काम है। ऐसे में हम साथ नहीं रह सकते।
लोग हमारे रिश्ते को लेकर क्या कहेंगे। वो कहती है शायद यही बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुक जाए, लेकिन एडम उसकी बातों को नहीं मानता। फिर भी एलिस वहां से चली जाती है। एलिस जानती है कि उसने एडम को पहले सिर्फ तरक्की के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसे भी उससे सच में प्यार हो गया है और वो उसके साथ रहना चाहती है। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों और माशरे के डर के सबब वो एडम से दूर हो जाती है। एलिस एडम से दूर होकर बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रही होती है। उसके लिए एडम को भुलाना काफी मुश्किल हो रहा था। वही एडम का भी यही हाल था। वो अपने दुख को अपने वालिद से बांटता है। उसके वालिद उसे समझाते हैं और कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी प्यार हुआ था। ये सब चलता रहता है, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद मैगजीन का कोर फोटो देखने आती है, लेकिन उन्हें कोर फोटो पसंद नहीं आता। वो मर्द मॉडल की जगह किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश में होती है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसका वॉलपेपर एडम की तस्वीर होती है। उसे देखकर सीईओ को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में कैटवॉक के दौरान गिरी हुई लड़की को उठाया था। वो चाहती है कि एडम उनके मैगजीन का नया मॉडल बने। ये सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती कि वो फिर से एडम से मिले, लेकिन अपने बास के कहने पर उनकी बात उसे माननी पड़ती है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है और एडम एक टूटे हुए आशिक की तरह घर में बैठकर शराब पी रहा होता है। वो एलिस के कॉल और मैसेज का गुस्से में जवाब नहीं देता। तब एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे अपने साथ बाहर ले आती है। एडम को लगता है कि अब एलिस फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और उसके लिए तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए उसके पास आई है। वो कहता है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, अच्छा होगा हम कभी ना मिले, और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिस दिन एडम का फोटोशूट होना होता है, सभी एडम के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस को डर लगता है कि अगर एडम नहीं आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी एडम वहां पर आ जाता है क्योंकि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है जहां उसका अंदाज तैयार किया जा रहा होता है। तभी उसके पास एलिस का दोस्त आता है और एडम से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने ही एलिस को मशवरा दिया था कि वो तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता बनाए ताकि उसे तरक्की मिल सके। ये सुनकर एडम को बहुत दुख होता है कि एलिस का प्यार एक ड्रामा था। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस का बोसा ले लेता है। फिर एडम अपना फोटो शूट करवाता है, लेकिन ये सब उसके लिए नया तजर्बा होता है। वो अच्छे से पोज नहीं दे पा रहा होता है और फोटोग्राफर को बार बार उसे हदायत देनी पड़ती हैं, जिससे एडम चढ़ जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी एलिस उसे समझाने के लिए आती है, पर एडम उस पर गुस्सा करता है। कहता है, मैंने तुमसे दिल से प्यार किया और तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर एडम दुखी होकर वहां से चला जाता है, जिससे एलिस को भी बहुत बुरा लगता है। उसका बास भी उसे नौकरी से निकाल देता है। अब वो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वो एडम को भूल नहीं पा रही होती है और उसकी यादें उसे हर पल सताती रहती हैं। एलिस को एहसास होता है कि उसके लिए कैरियर से ज्यादा जरूरी वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। इसलिए एलिस एडम के कॉलेज जाती है और सबके सामने कहती है, मैंने अपने मुस्तकबिल को लेकर सोचना छोड़ दिया है और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि माशरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। अब मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो एडम से माफी मांगती है। एडम उससे अब भी प्यार करता है। वो उसका बोसा ले लेता है और माफ कर देता है। उसके बाद से दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।